आइए नीति शतकम की सज्जन पद्धति के कुछ और श्लोकों का व्याख्यान करें, गान करें। ये श्लोक आप जो 61वां दिख रहा है पटल पर, ये शिखरिणी छंद में है। सबसे पहले इसका गान करते हैं। सज्जनता की बातें हैं इसमें, सौजन्य, साधुता, अच्छा भाव। प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रम विधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतः अनुत्सेको लक्ष्म्या निरभिभव सारा परकथा सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम्। चतुर्थ पंक्ति में विषमम असी धारा, विषमम असी धारा, तो म दो बार आएगा, यहाँ टंकण दोष है। ये सज्जन पद्धति की इन बातों को महाकवि भर्तृहरि ने चतुर्थ पंक्ति में किस प्रकार से केंद्रित किया है, देखें। सर्वप्रथम उस पंक्ति को लेकर चलेंगे हम जो पूरे श्लोक का प्रतिनिधित्व करती है। सताम केनोद्दिष्टम, सज्जनों को, सताम सब षष्ठी बहुवचन है, सज्जनों को, सज्जनों के लिए इस प्रकार का केनोद्दिष्टम, केनोपदिष्टम, यह आचरण करने का किसने उपदेश दिया है, किसने तुम पर तलवार रख रखी है। विषमम असिधारा व्रतम, व्रतम इदम, इदम विषमम असिधारा व्रतम, इस विषम, इस कष्टदायक, विपरीत, कठिन धारा के प्रतिकूल इस मार्ग पर चलने का किसने कहा है। तरह से प्रश्न छोड़ दिया है पाठकों पर, हम पर, कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए सज्जनता का मार्ग नहीं छोड़ना, दुर्जन नहीं बन जाना। तो देखिए उत्कृष्टताएं कौन कौन सी हैं हम जानते हैं, फिर भी उस मार्ग का अवलंबन लेना, गलत मार्ग नहीं अपनाना। प्रदानम प्रच्छन्नम, प्रदानम प्रच्छन्नम, गुप्त दान देना, दान देना लेकिन कैसा, प्रदान दान करना लेकिन कैसा, प्रच्छन्नम दानम, गुप्त दान, दान करके ढिंढोरा नहीं पीटना, ढोल नहीं बजाना, गुप्त दान देना, दे देना, पता नहीं चले, इस हाथ ने दिया, इस हाथ को पता नहीं चले, दाएं हाथ ने दिया तो बाएं हाथ को नहीं पता चले, बाएं हाथ ने दिया। भाव ये है कि इसका प्रपंच नहीं करना। दूसरा लक्षण है सज्जनता का, कठिन मार्ग है, गृहम उपगत है संभ्रम विधि, गृहम उपगत है, घर आए हुए का संभ्रम विधि, संभ्रम विधि सत्कार, आदर सत्कार करना, विधि पूर्वक उसका सत्कार करना। जो घर आया हुआ है, हमारी भारतीय संस्कृति में तो ये कहा गया है कि घर शत्रु भी आता है तो उसको आदर देना चाहिए। हमारे घर पर आए दुश्मन को भी हम सम्मान दें। गृहम उपगते, घर आने पर कोई भी आए जाए, घर आए हुए हर व्यक्ति का उचित आदर सत्कार करना, बैठने के लिए स्थान देना, पानी के लिए पूछना, पानी पिलाना, प्रिय वाणी बोलना। तीसरा लक्षण क्या है, तीसरी बात क्या है, प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय करके मौन रखना, किसी व्यक्ति का भला करके, हित करके, प्रिय करके मौन रखना, ज्यादा उसका ढोल नहीं बजाना, मैंने इसका ये कर दिया, मैंने उसका वो कर दिया। सामान्य प्रवृत्ति संसार में है, लोग ऐसा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दुष्ट हैं, लेकिन ये सज्जनता का मार्ग नहीं है। सज्जन कौन है, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है समाज में, जो प्रिय करके मौन रहता है, जो घर आए हुए का उचित स्वागत सत्कार करता है, जो दान दे करके उसका ढिंढोरा नहीं पीटता है। अगला है सदसि कथनम चाप्युपकृते है, च अपि उपकृते है। देखिए इसकी विसर्ग संधि, पहले दीर्घ संधि टूटेगी, फिर विसर्ग संधि, यण संधि। च अपि उपकृते, चाप्युपकृते, इको यण से अपि उपकृते, अप्युपकृते, उपकार करने वाले का। सदसि कथनम, सदन में कथन करना, लोगों के बीच में बताना जो अच्छा है, जो परोपकार करता है, उपकार करता है।
परोपकार करने वाले का कहना चाहिए, अच्छाइयाँ बतानी चाहिए। कोई व्यक्ति समाज में अच्छा है तो उसकी बातें करो। इस तरह से अच्छाइयों की बू फैलती है, उसकी खुशबू फैलती है। आज वर्तमान समय में ये सब बातें के बहुत प्रासंगिक हैं, उपादेय हैं। अगर 100 में से 90 अच्छा नहीं करते हैं और 10 करते हैं तो 10 की बातें फैलनी चाहिए। होता क्या है, जो बुराइयाँ, जो गंदगी हैं, जो कुत्सित वृत्तियाँ हैं, जो हीन आचरण हैं, उनकी ही बातें होती रहती हैं। एक बात वहाँ से वहाँ 2 इंटू 4 इंटू 16 इंटू कैसे हो गया, फिर वो वही बातें चलती रहती। अच्छाइयाँ, उपकार करने वाले का उसको सभा में, लोगों के बीच में उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। किसने ये किया, बहुत अच्छा, प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है, स्तुत्य है, सराहनीय है। अनुत्सेको लक्ष्म्या। चतुर्थ बात देखिए, चौथी नीति कहते हैं सज्जनता की, कौन सी? अनुत्सेक। लक्ष्म्या अनुत्सेक, न उत्सेक यदि अनुत्सेक। उत्सेक यानी घमंड, अभिमान। सातवें आसमान में सामने वालों को देखना तक नहीं। लक्ष्मी होने पर उत्सेक नहीं करना, न उत्सेक यदि अनुत्सेक। उत्सेक यानी घमंड, अभिमान। नई समास है इसमें, न उत्सेक अनुत्सेक। लक्ष्मी होने पर अनुत्सेकी होना, अभिमान नहीं करना, घमंड नहीं करना। छठी बात है निरभिभव सारा पर कथा। पर कथा निरभिभव सारा। पर कथा, दूसरों की बातें करते समय, दूसरों की जब चर्चा चलती है तो निरभिभव सार रखना, अर्थात अनादर का भाव नहीं रखना। देखिए, सामान्य प्रवृत्ति है संसार में, समाज में दूसरों की बातें होती हैं जब, तो व्यक्ति की जीवा स्खलित हो ही जाती है, स्लिप ऑफ टंग, और फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। इसलिए पराई बातें चलती हैं जब, तो अनादर का भाव नहीं रखना, मौन रखना। कुछ गंदा वक्तव्य निकले उससे बढ़िया है कि चुप रह जाना, अनादर का भाव नहीं रखना। मनुष्य का स्वभाव है, जब दूसरों की बातें चल रही तो इंसान कुछ बोल ही जाता है, और फिर वो बातें भाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16। तो इस प्रकार की ये 6 बातें करके महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि सज्जन तो इसी मार्ग पर चलते हैं, लेकिन इन मार्ग पर चलने का, इस कठिन मार्ग पर चलने का तलवार की धार के समान इस व्रत का असी धारावतम। असी धारा का तात्पर्य है तलवार की धार। इस प्रकार का आचरण करना तलवार की धार पर चलने जैसा ही तो है। लेकिन सज्जन तो कौन सिखाता है, ये किसने बताया? ये किसी ने नहीं बताया है, वो अपने मन से चलते हैं, वो अपनी आत्मा से चलते हैं। ये सज्जनता है। केन उद्दिष्टम केनोद्दिष्टम विषमम असी धारा व्रतमिदम। इस तलवार की धार के समान, इस कष्टमय कठिन विपरीत इस व्रत पर चलने का उपदेश भला किसने दिया है? नहीं दिया है किसी ने। सज्जनता तो अंदर अंदर का ज़मीर है, अंदर का राम है, वो करवाता है। देखें इस श्लोक की अन्वय को तदनु हम देखेंगे। ये शब्दार्थ हैं, अभ्यास के लिए शब्दार्थ बहुत आवश्यक हैं, परीक्षोपयोगी अनुवाद, प्रसंग अनुवाद। देखिए भर्तृहरि ने सज्जनों के वंदनीय, स्तुत्य, श्लाघनीय, सराहनीय, अनुकरणीय जो आचरण है उनका वर्णन किया श्लोक के माध्यम से। इस कठोर नियमों को किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। फिर भावार्थ है कि वो बातें हैं निंदा रहित पर कथा का संकीर्तन। सज्जनों के इस कठिन मार्ग को बहुत हर व्यक्ति नहीं चल सकता है। शिखर निछंद है, प्रच्छन्न शब्द है, प्रच्छत भूतकालिक प्रत्यय, भिद छ भिन्न, वैसे प्रच्छत प्रच्छन्न। गुण सिद्धि के नोदिष्ट में देख रहे हैं आप, जैसा बताया आपको, अनुच्छेद न उच्छेद इति शिखर निछंद। फिर वही है शिखर निछंद है, दिख रहा है, अक्षरों की बनावट से पता चलता है। कैसे? शिखरणी का है, रसै रुद्रैश्चिन्ना
यमन सफलागः शिखरिणी करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयो वीर्यमतुलम् हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतं श्रवणयो विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहता मंडनमिदम्। हम अगर इस शिखरणी मीटर को, शिखरणी छंद को सही तरीके से गाते हैं तो श्लोक में गलती हो तो वो दिख जाती है। यह है छंद। श्लोक गलत लिखा गया हो तो इससे पहले वाले श्लोक में विषममसी धारा, विषममसी धारा, विषमम एक म नहीं था, बता दिया ना। श्लोक गलत है, पकड़ में आ जाएगा अगर छंद का हमने अभ्यास सही कर रखा है। चतुर्थ पंक्ति फिर से पढ़ेंगे। विनापि ऐश्वर्येण, बिना ऐश्वर्य के, बिना धन दौलत के, बिना समृद्धि के, बिना संपत्ति के, प्रकृति महता मंडनम इदम, इदम प्रकृति केशम महता मंडनम। ये महान लोगों की, सज्जन लोगों की, उत्कृष्ट लोगों की, श्रेष्ठ जो साधु लोग हैं समाज में, साधु से मतलब ऋषि मुनि नहीं, बहुत जिनका आचरण उत्तम है, सज्जन है, उनका बिना ऐश्वर्य के, बिना संपत्ति के ये उनके आभूषण हैं। सामान्य आभूषण के लिए तो संपत्ति चाहिए, तभी व्यक्ति अच्छे कपड़े हैं, अच्छे गहने हैं, घर धन धान्य से समृद्ध घर होगा तो वो तो सब बाहरी आभूषण की चीजें। लेकिन सज्जनों के आभूषण क्या है? ये है, वहां संपत्ति की जरूरत नहीं है। इससे पहले आए थे वो भी वही थे। इसमें क्या है देखें, बिना ऐश्वर्य के आभूषण कौन कौन से, बिना संपत्ति के आभूषण कौन कौन से हैं सज्जनों के? नंबर 1, करे श्लाघ्य त्याग। करे मैंने हाथ में, सप्तमी एक वचन है, हाथ में श्लाघ्य त्याग, त्याग का मतलब दान, प्रशंसनीय दान, श्लाघनीय दान। हाथ में प्रशंसनीय दान का भाव रखना, हाथ के द्वारा, हाथ दान के लिए है तो हाथ में प्रशंसनीय दान, हाथ की शोभा दान से। एक श्लोक में कहा भी तो गया है, आगे आएगा परोपकार पद्धति में। हाथों की शोभा किससे है? दान देने से है, कंगन पहनने से नहीं है। कानों की शोभा शास्त्र से है, कुंडल पहनने से नहीं है। वैसे एक श्लोक आएगा तो हाथ में जिसका प्रशंसनीय दान का भाव रहता है। शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, शिरसि सिर पे, जिसके सिर में व्यक्ति क्या क्या नहीं करता अपने सिर को। आजकल तो केश सज्जा भी बहुत बड़ा आभूषण है, लेकिन सिर में, माथे में गुरु चरणों में प्रणय का भाव है, जिसमें गुरु के चरणों में नतमस्तक रहने का, प्रणत रहने का भाव जिसकी। नंबर 2 ये एक अच्छा लक्षण, सदलक्षण है। मुखे सत्यवाणी, मुख में सदैव सत्यवाणी। मुख की शोभा कोई क्रीम या कोई फेशियल या मसाज कराने से नहीं होती। सत्यवाणी वह चेहरे पे दिखती है, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि व्यक्ति का मन कैसा है। अगला है चौथा, विजयी भुजयो वीर्यमतुलम। भुजाओं में विजयी, वीर्यमतुलम, अतुल वीर्य, अतुल पराक्रम, विजय का अतुल पराक्रम। भुजाओं में विजय का अतुल पराक्रम। भुजाओं की शोभा किसी को दंडित करने में, दमन करने में नहीं है, पराक्रम। हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय में, अंतर मन में, हृदय में, सप्तमी एक वचन, स्वच्छ वृत्ति, सरल वृत्ति, सहज वृत्ति, स्वच्छ वृत्ति। मन कलुषित नहीं रखना, मन गंदा नहीं रखना, मन में रावण को नहीं रहने देना। अंदर कपट है, अंदर जिसके पाप फैल रहा है, षड्यंत्र है, कब किसका क्या कर दो, रोटियां चलाता रहता है दिमाग की,
ये दुर्जनों का लक्षण है। सज्जन क्या करते हैं? स्वच्छ वृत्ति रखते हैं मन में। अगला देखो, श्रुतम अधिगतम श्रवणयो, कानों में श्रवणयो सप्तमी द्विवचन, कानों में श्रुतम अधिगतम, अधिगतम श्रुतम, शास्त्रों का श्रवण करने का, शास्त्रों का भाव रखना, शास्त्रों की श्रेष्ठ बातों को रखना। ये कुल 6 बातें आई। और फिर से देखें, हाथ में प्रशंसनीय दान, सिर में गुरु के प्रति नतमस्तक होने का भाव। तीसरा है मुख में सत्यवाणी, भुजाओं में अतुल पराक्रम, विजय भुजाओं में। 5वां है हृदय में स्वच्छ भाव रखना। और कानों में शास्त्रों का निचोड़, शास्त्रों का वो जो ज्ञान है वो कानों में गूंजना चाहिए सदैव। ये जो आभूषण है वो सज्जनों के बिना ऐश्वर्य के आभूषण है, बिना संपत्ति के आभूषण है। इसमें प्रॉपर्टी की कोई आवश्यकता नहीं है कि उसके पास कितने प्लॉट हैं, उसके पास क्या खेत है, क्या है ना क्या। ये सज्जनों के ये आभूषण है, भरतरी कहते हैं। तो कितना सुंदर, कितना महान श्लोक है। ये अन्वय शब्दार्थ थोड़ी देर के लिए आपको, ये मेरी ही पुस्तक है, मेरी ही व्याख्या है, मेरे द्वारा तैयार किए गए श्रेष्ठ नोट्स हैं, विद्यार्थियों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इस समय कोविड की महामारी के दौर में जब राज्य सरकार घर बैठे विद्यार्थियों को कंटेंट के माध्यम से लेख्य सामग्री आपके तक प्रस्तुत हो रही है, आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने, पढ़ें, सोचें, समझें, बार बार देखें। ये सामग्री आपके पास हमेशा के लिए है। जब भी समझ में नहीं आए देख के उसको देखें, जीवन में अपनाएं, जीवन धन्य हो जाएगा। केवल उपदेश या केवल पाठ्य पुस्तक तक ये कंटेंट सीमित नहीं है, ये हमारे आचरण में आना चाहिए। एक से एक पढ़े, आगे देश बढ़े। इस प्रकार ये सब वैभव के बिना भी स्वाभाविक महापुरुषों के आभूषण हैं। देखें, यही बातें हैं जो मैंने कही हैं। कोई बात रह गई है तो आप व्याख्या में देख लें। व्याख्या करते हुए हम मौलिक वक्तव्य देते हैं, किंतु कहीं कोई बात छूट जाए, अच्छी बात है, वो छूट न जाए, इसके लिए कवि ने हाथ, सिर, मुख, भुजा, हृदय और कान, ये 6 चीज़ें हैं। उनकी देखो, दान, गुरु वंदना, सत्यवचन, गुण, अतुल्य शक्ति और उपलब्ध शास्त्रीय ज्ञान, ये कानों के शब्द। इन सभी 6 अंगों के आभूषण बताए हैं। इस प्रकार महापुरुषों के गुण ही उनकी भौतिक समृद्धि के परिचय के, वास्तविक समृद्धि की आवश्यकता नहीं है, महापुरुष हैं। देखें, ये व्याकरण के कुछ प्रयोग हैं। श्लाघ्यस्त्याग, श्लाघा शब्द है, श्लाघ्य, यहाँ सत्व संधि हुई है विसर्ग की। अधिगतम, अधिगम शब्द है, अधिगम तर्क करने से अधिगतम बनता है। शिखरणी छंद था जैसा आपको बताया। और आज का समय हो चुका है, कल फिर आपके सामने सज्जन पद्धति के अगले श्लोक लेकर आएंगे। तावत शुभमस्तु। ओम नमः।